अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सोफिया फूड सीक्रेट में खुशामदीद। आज हम बना रहे हैं कच्चे आमों की खट्टी मीठी मज़ेदार चटनी। समर सीजन की बहुत स्पेशल रेसिपी है और हर घर में पसंद भी की जाती है। हम इसे बहुत स्पेशल तरीके से तैयार करेंगे। इसमें हम चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम उसे गुड़ के साथ बना रहे हैं। और इसके लिए मैंने लिए हैं 1 किलो कच्चे आम और उन्हें अच्छी तरह से धो लिया है। और 500 ग्राम मैंने गुड़ लिया है। जितनी क्वांटिटी में आपके पास कच्चे आम होंगे उससे हाफ क्वांटिटी में आपने गुड़ लेना है। और अब स्पाइसेस में मुझे चाहिए 1 टीस्पून जीरा, 2 टेबल स्पून सौंफ का पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून राई, हाफ टी स्पून मेथी दाना, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून कलवंजी और हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर। इन स्पाइसेस को मैंने एक बाउल में डालकर साइड पर रख दिया है। अब तमाम कच्चे आमों को मैंने धो लिया है और अब उनके छिलके उतार रही हूँ। और फ्रेंड्स, सारा साल आम नहीं मिलता, कुछ महीनों के लिए ये मज़ेदार फल आता है। और अगर सीज़न से हटकर हम स्टोर का आम मिल भी जाए और खरीद भी लें तो उसका जायका बहुत अच्छा नहीं होता। और हम ये जो चटनी तैयार कर रहे हैं गुड़ और कच्चे आमों की, ये हम लंबे अरसे के लिए स्टोर भी कर सकते हैं और ये बहुत मज़े की बनती है। आमों को मैंने सारे छिलके उतार लिए थे कच्चे आम के, और अब देखिए मैंने इनकी अच्छी सी कटिंग कर ली है स्लाइसिस में। आप क्यूब्स में भी काट सकते हैं, स्लाइसेस में भी काट सकते हैं। और अब मैं यहाँ पर एक बाउल ले रही हूँ, पैन ले रही हूँ और उसमें मैंने ये कच्चे आम डाल दिए हैं। और इसमें मैं 1 किलो आम में 750 ग्राम पानी का शामिल कर रही हूँ, 3 गिलास पानी। और उसके बाद मैं इसको ढाँप दूँगी और 15 मिनट के लिए कुक करूँगी। और 15 मिनट के बाद मैं इसे चेक करूँगी, और अगर हमारे आम थोड़े नरम पड़ गए हुए, और ये देखें 15 मिनट के बाद मैंने इसे चेक किया है और हमारे आम थोड़े नरम पड़ गए हैं कच्चे आम, और पानी भी थोड़ा सा कम हो गया है। और अब मैं इसमें आधा किलो 500 ग्राम गुड़ शामिल कर रही हूँ और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। और साथ ही मैंने इसमें शामिल किया है 3 टेबल स्पून सिरका, हाफ टी स्पून नमक और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। और अब मैं इसे अच्छी तरह से मिला दिया है और अब मैं इसे मज़ीद 20 मिनट के लिए कुक करने के लिए रख दिया है। अब मैंने एक पैन लिया है और इसमें 3 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है और साथ ही मैं उसमें रखे हुए स्पाइसेस शामिल कर रही हूँ। और मैंने इसे फ्यू सेकंड के लिए कुक करना है, ज़्यादा नहीं पकाना इसको, बस इसको हमने फ्यू सेकंड ही पकाना है, 30 सेकंड, 20 सेकंड बस। अगर इससे ज़्यादा हम इसे पकाएंगे तो मसालों में कड़वाहट आ जाती है। और बस हमें थोड़ा सा इसे भूनना है और जब हल्की सी खुशबू आ जाए तो बस ये रेडी है। मैंने इसे 30 सेकंड के लिए फ्राई किया है और अब मैं इसे पकते हुए आम के मिक्सचर में शामिल कर रही हूँ। और आप देख रहे हैं कितने अच्छे से पक रहा है, ये कितने अच्छे से कुक हो रहा है। और अब हमने इसे गाढ़ा होने तक पकाना है। उसमें 5 मिनट भी लग सकते हैं, 7 मिनट भी लग सकते हैं, अब आपने चेक करते रहना है। अच्छी तरह से इसे साथ साथ अपने मिक्स करते जाना है। और ये देखें कितने अच्छे से पक रहा है और हमारे कैरीज जो हैं, हमारे कच्चे आम जो हैं वो तकरीबन गल गए हैं। और कितना खूबसूरत सा गुड़ का कलर आ गया है, देखें कितना ज़बरदस्त कलर आ गया गुड़ का। गुड़ की खुशबू, गुड़ का फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। चटनी को कुक करते हुए हमने टोटल टाइम में फ्लेम को मीडियम पर रखा था, हाई फ्लेम पर नहीं पकाना है इसको। और लास्ट में चेक करते रहना है और स्पून चलाते रहना है। इसे जलना नहीं चाहिए क्योंकि इससे फिर इसका फ्लेवर और टेक्सचर ख़राब हो जाता है। आप देख रहे हैं कितना अच्छा से कुक हो रहा है और हमारी कच्चे आम भी गल गए हैं, देख रहे हैं आप। और कितना बहुत, मुझे तो बहुत यम्मी लग रहा है। और अब इसमें मैंने 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड किया है। आप चाहे तो डाल सकते हैं, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। और बहुत मज़े की बन गई है ये, और आपने भी इसे ज़रूर ट्राई करना है और बनाकर आपने टेस्ट भी करना है और फिर अच्छे अच्छे कमेंट्स भी देने हैं। और बस फ्रेंड, हमारी कच्चे आम की चटनी रेडी हो गई है, ये देखें, वाह मज़ेदार।
हम इसे रूम टेम्परेचर पर लाए हैं और कितनी मज़े की, कितनी डिलीशियस लग रही है। फ्रेंड्स, चटनी को स्टोर करने के लिए आपने शीशे के जार लेने हैं, प्लास्टिक यूज़ नहीं करना और उन्हें अच्छे से धो लेने हैं और उनमें पानी नहीं रहना चाहिए। और इसके बाद उसमें चटनी डालें और उसको फ्रीज़र में रख दें। फ्रिज में नहीं रखना क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और फ्रीज़र में रखना है। और खाने से पहले आप निकालें, रूम टेम्परेचर पर लाएं और यूज़ करें। और जैसे ही थोड़ा मौसम बेहतर होता है आप उसको फ्रिज में शिफ्ट कर सकते हैं। देख रहे हैं फ्रेंड्स कितनी मज़े की लग रही है, बहुत ही मज़ेदार बनी है ये। और आपको मेरी रेसिपी यकीनन बहुत पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।